नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम ज्योग्राफी या भूगोल के समान ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न जो है पूर्व प्रश्न हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये दूसरा भाग है, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन है? तो इसका सही उत्तर है एंजिल, यानी कि ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तीसरा प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में है, या यूएसए भी कहते हैं उसको, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चौथा प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कील। पढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। छठा प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है और यह शोधशाला है भारत की, यानी कि ऑप्शन डी सही है। सातवां प्रश्न है, यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आल्प्स। आठवां प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अफ्रीका। नौवां प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंटार्कटिका के ऊपर। 10वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 11वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी थार। अगला प्रश्न है 12वां, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मंगोलिया। 13वां प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। 14वां प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीका। 15वां प्रश्न है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? तो लगभग 70% भाग जो है घेरे हुए है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न है, सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। 17वां प्रश्न है, सबसे लवणीय सागर कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मृत सागर। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा नमकीन है। 18वां प्रश्न है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिब्राल्टर। 19वां प्रश्न है, निम्न जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डोवर जल डमरू मध्य। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेरिंग जल डमरू मध्य। 21वां प्रश्न है, कौन धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केनारी। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हम्बोल्ट। 23वां प्रश्न है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर।
24वां प्रश्न है, निम्न में कौन गर्म जलधारा है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो दिया हुआ है उसमें होगा ब्राज़ील की जलधारा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बढ़ते 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है, निम्न में कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, यानी कि ऑप्शन ए। 26वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। 27वां प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते 28वें प्रश्न पे। 28वां प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो गई है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऑप्शन ए सही है वो कि अत्यधिक मत्स्यन के कारण। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वोल्गा। 30वां प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। 31वां प्रश्न है, किस नदी को चीन का शुक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हांगहो नदी। 32वां प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेजन। 33वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नील नदी। 34वां प्रश्न है, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेजन। 35वां प्रश्न है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नील नदी। 36वां प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सीन। 37वां प्रश्न है, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डेन्यूब। 38वां प्रश्न है, रोम या इटली किस नदी के किनारे बसा है? तो जो इटली का शहर रोम है वह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। नील नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ऑप्शन बी सही है खार्तूम। 40वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुंदरवन डेल्टा, जो कि भारत में है। बढ़ते 41वें प्रश्न की तरफ। 41वां प्रश्न है, मानचित्र में वो रेखाएं जहां दाब सम हो या बराबर हो क्या कहलाती हैं? तो उसको कहते हैं समदाब रेखाएं, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। 42वां प्रश्न है, निम्न में कौन देश स्थल रुद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन देश स्थल रुद्ध है? तो इसके ऑप्शन के हिसाब से बोलीविया है। बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। पवन की गति निम्न में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है एनीमोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। 45वां प्रश्न है, रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूकंप। 45वां हो गया। 46वां प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेफोस्कोप। 47वां प्रश्न है, वायु में सापेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइग्रोग्राफ। 48वां प्रश्न है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता। 49वां प्रश्न है, डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है? तो यह जो है शीशम की एक जाति है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम 50वें प्रश्न पे। 50वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं?
तो वह होते हैं उष्णकटिबंधीय वन, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।